तितली का जीवन चक्र। मैं अभी तितलियों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ रही थी। तितलियां अंडे देती हैं, लेकिन तितलियों में अंडे देने वाले अन्य जंतुओं की भांति अंडों से शिशु तितलियां सीधे विकसित नहीं होती। तितली के अंडे में विकास अलग तरह से होता है। चलो देखते हैं कि कैसे तितली के अंडे से एक नई तितली बनती है। एक मादा तितली ऐसे पत्ते को चुनती है जिससे उसके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं और यह उस पर कई अंडे देती हैं। इस मोनार्क तितली ने कई छोटे अंडे दिए हैं। मिल्कवीड पत्ती की निचली सतह पर। ऐसा करके वह अपने शत्रुओं से अपने अंडे छुपाती है। कुछ अंडे बच जाएंगे, जबकि कुछ चींटियों द्वारा नष्ट हो जाएंगे। यदि मौसम बहुत गर्म हो जाता है तो भी अंडे नष्ट हो जाएंगे। यदि हवा में नमी की अच्छी मात्रा के साथ मौसम गर्म और नम रहता है तो अंडे विकसित होते हैं। कई बार अंडे में विकसित हो रहे बच्चों को देखा जा सकता है। कुछ दिनों के बाद एक छोटी सी इल्ली अंडे से बाहर निकलती है। जैसे ही इल्ली बाहर निकलती है, वह पोषण लेना शुरू कर देती है। इसका पहला भोजन खाली अंडे का खोल होता है। फिर यह हर समय पत्तों को खाती है। कुछ ही दिनों में छोटी सी इल्ली एक बड़ी, मोटी और स्वस्थ इल्ली बन जाती है। सभी इल्लियां जीवित नहीं रहती है। बहुत सारे पक्षियों द्वारा खाई जाती है। इसी कारण से एक तितली कई अंडे देती है। कुछ समय के बाद इल्ली खाना बंद कर देती है। यह मजबूत रेशमी तंतुओं की मदद से एक पत्ते के साथ जुड़ जाती है। इल्ली अब त्वचा उतार देती है और नई कोमल त्वचा कठोर होकर कोकून बन जाती है। इल्ली स्वयं को कोकून के अंदर बंद कर लेती है। कोकून पत्ती जैसा दिखता है और यह इसे पक्षियों से बचाता है। कोकून के अंदर रहते हुए इल्ली में संपूर्ण परिवर्तन होता है और विकास के अंतिम चरण में तितली वास्तव में कोकून के अंदर देखी जा सकती है। कुछ दिनों में धीरे धीरे यह एक तितली में बदल जाती है। जब तितली एक पूर्ण आकार की तितली में विकसित हो जाती है, यह बहुत सावधानी से कोकून से बाहर निकलती है। यह थोड़ी देर धूप सेकने के लिए वहां रहती है तथा अपनी पहली उड़ान के लिए खुद को तैयार करती है। अंततः तितली दूर उड़ जाती है और एक सुंदर फूल पर बैठ जाती है। वाह, क्या रूपांतरण है! सारांश: एक मादा तितली एक ऐसे पत्ते पर अंडे देती है जिससे उसके शिशु पोषण प्राप्त कर सकें। अनुकूल परिस्थितियों में अंडा एक इल्ली में विकसित होता है। इल्ली हर समय पत्तों को खाती है और आकार में बढ़ती है। कुछ दिनों के बाद इल्ली खाना बंद कर देती है और स्वयं को एक पत्ते से जोड़ लेती है। फिर इल्ली एक खोल में बंद हो जाती है जिसे एक कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर इल्ली में संपूर्ण परिवर्तन होता है और यह एक तितली बन जाती है। जब तितली एक पूर्ण आकार की तितली में विकसित हो जाती है, यह कोकून से बाहर आ जाती है।